मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण दीन बंधो। सभी सज्जनों से अनुरोध है कि सब ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें। आज आपको जो है श्री सुखदेव जी की कथा का श्रवण कराया जा रहा है। कृपया सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उनके पिता कौन थे, ऐसा सब आपको विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र थे और वेद व्यास जी ने अखंड ब्रह्मचर्य कर कठिन तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव पार्वती प्रसन्न हो गए और वहाँ पे गंगा जी का प्रागट्य हो गया। गंगा जी स्वयं आकर उनको स्नान किया। पार्वती जी ने उनको जो है अच्छे अच्छे मंत्रों से संबंधित करके ज्ञान प्रदीप किया और सुखदेव जी के यहाँ 4 वेद 7 18 पुराण वेद वेदांग सब प्रस्तुत हुए और अल्प आयु में भी उन्होंने सब वेद ज्ञानों का ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वह इस संसार में देदीपान और सुंदर ब्रह्म जीवन व्यतीत करके सदाचरण द्वारा उन्होंने सब लोगों को कथा का वर्णन किया और वर्णन कथा सुनाई। अब आप उसे ध्यानपूर्वक सुनें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे राधे राधे, श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री श्याम राधे घनश्याम राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे श्री राधे राधे राधे, श्री कृष्ण। बोलिए श्री राधा माधव भगवान की जय। वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हुए और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र के प्रति सद्गति प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की है, हे भगवान मेरा पुत्र जो है सद्गुणों से संपन्न हो जाए है और भगवत की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की और उनको उस पुत्र को अपने सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव तुम जनकपुर में राजा जनक उनके पास चले जाओ और राजा जनक तुमको उत्तम ज्ञान देंगे और उत्तम प्रेरणा देंगे जिससे तुमको जो है ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान सुखदेव जब राजा जनक के दरबार में उपस्थित हुए तो वहाँ पर द्वारपाल थे
तो द्वारपाल वहाँ जाने से उनको रोक दिया। एक द्वारपाल आया, उनके जो है स्वभाव को देखकर, उनके तेज को देखकर और समझ गया कि यह कोई होनहार बालक है, इसलिए उत्तम आसन दी और सुंदर विश्राम दे दिया। विश्राम देने के पश्चात उन्होंने सुंदर जो है भोजन कराए, पदार्थ दे दिए पाने के लिए और परीक्षा ले ली। परीक्षा में सुंदर अप्सराओं को बुलवाया, सुंदर स्त्रियों को बुलवाया और वहाँ उस कमरे में उन्हें उपस्थित कर दिया। लेकिन सुखदेव जो हैं उनको सांसारिक ज्ञान नहीं था, ना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से व्रत थे, जन्म काल से ही देवी गुण संपन्न थे। इस प्रकार राजा जनक ने उनको जो है बताया कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से आप जो है व्यक्त होकर भगवान का भजन करो, भगवान की शरण हो जाओ तो ऐसे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो सुखदेव जो है कठिन तपस्या करने लगे और तपस्या में जो है संलग्न हो गए। इसके पश्चात जो है आप अगले अध्याय की कथा श्रवण करें। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। व्यास जी ने सुखदेव को शिक्षा दी। व्यास जी का कहना है कि जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कर्तव्य है, वर्णाश्रम के जो धर्म हैं, उनको जो पालन नहीं करता उसको अधोगति होती है। अतः ब्राह्मण को ब्राह्मण के कर्म और क्षत्रिय को क्षत्रिय कर्म, वैश्य को वैश्य के कर्म, उनका पालन करना चाहिए। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, उन्होंने भी सभी अयोध्या वासियों को शिक्षा दी है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म चलहि वेद पथलो। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सब लोग चलते थे, उनको न भय होता था, न शोक न रोग होता था। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वर्णाश्रम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को चलना चाहिए। अब सुखदेव की बड़ी विचित्र कथा है, उसे हम आपको सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, तपस्या की कि मेरे ऐसा सुंदर पुत्र हो जाए जिससे कि संसार में उसकी ख्याति हो और वह जो है भगवान के चरणों में प्रीति रखे। अचानक क्या हुआ, उनकी पत्नी थी और पत्नी का नाम था वाटिका। वाटिका नाम की पत्नी को जो है गर्भ प्राप्त होया और गर्भ में भगवान जो हैं सुखदेव 8 वर्ष के हो गए, 10 वर्ष के हो गए और 12 वर्ष तक वो गर्भ रहा। और इन्होंने भगवान से प्रार्थना की है भैया तुम अपने माँ के गर्भ से बाहर निकल आओ। लेकिन उन्होंने गर्भ में नहीं कहा कि हे पिताजी, मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब कुछ मैंने यहाँ जो है ज्ञानार्जन कर लिया है और मैं सब योनि भोग कर आया हूँ, अब मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी माँ जो है अपने शरीर को छोड़ देगी, इसलिए तुम बाहर आया हो। तो भगवान की कृपा ऐसी कोई उनका जन्म हो गया और गर्भावस्था में ही उन्होंने जो है संपूर्ण वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। इसके पश्चात जब बाहर आए उनका मुखमंडल जो है तेज चमक रहा था, संपूर्ण ज्ञान था और जो है अपने
वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलते थे। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि भगवान शिव पार्वती ने वरदान दिया उनको, तुम्हारा बालक जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष से परे होगा और संसार से व्यक्ति होगी और इसका जो है संपूर्ण विश्व में ख्याति होगी। इस प्रकार भगवान वेद व्यास की पत्नी बाधिका के द्वारा यह सुखदेव नामक बालक का जन्म हुआ जो सर्वगुण संपन्न था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ओम वंदे देवमापदं स्वर्गं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगहरं वंदे पशूनां च वंदे सुरसांगवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे रत्नाश्रयञ्जवरदं वंदे शिवं शङ्करम्। राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री कृष्ण राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे घनश्याम राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मैया पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे भगवान आप मुझे सुंदर कथा सुनाइए और जिस ब्रह्म को आपने अंतर भजन करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती मैं तुमको कथा का सुन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ देख लो कोई सुनने वाला तो नहीं है, कोई श्रोता तो नहीं है, क्योंकि यह कथा जो है जो अयोग्य है, जो भगवान का प्रिय नहीं है, उस कथा उसको नहीं सुनाई जाती है। कहते हैं तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि राम कथा के तई अधिकारी जिन्हें के सत संगति अति प्यारी। जिन्हें भगवान प्रिय लगे, जिनका भगवान के प्रति स्नेह हो और इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, अन्यथा उनको कथा नहीं सुनाना चाहिए, उनका मन भी नहीं लग सकता। तो भगवान शिव जो हैं पार्वती जी को कथा जैसी प्रारंभ की सुनाने लगे। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक जो है अंडा पड़ा हुआ था और अंडा जो है उसमें एक जीव पड़ा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही भगवान ने शंकर ने कथा सुनाई तो पार्वती जी को तो निद्रा आ गई। पार्वती जी जो शयन कर गई। और उनने पार्वती जी ने शंकर भगवान ने कहा था पार्वती जी की कि आप जो है कथा सुनने के समय हूँ का भरना, हाँ हाँ तो कहना कम से कम कि हाँ हम कथा सुन रहे हैं। लेकिन पार्वती जी को निद्रा आ गई और अचानक और जो अंडा में जीव पड़ा हुआ था और जो है मृत पड़ा हुआ था उसको जीवित हो गया। अब है भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और जो है वह अंडे के द्वारा जो जीव है और हाँ हाँ कह रहा है। भगवान शिव को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि पार्वती जी कह रही थी कि हम जो है आपकी कथा ध्यान से श्रवण करेंगे, उनको निद्रा आ गई। इसके पश्चात क्या होता है, पार्वती जी से प्रश्न किया है, पार्वती तुमने मुझसे कथा श्रवण पूर्ण कथा संपूर्ण कथा मुझे सुनाई है, मैंने किस प्रकार इस कथा को सुनाई। तो भगवान पार्वती जी कहेंगे, हे स्वामी मुझे निद्रा आ गई और मैं अब क्या करूं, आप क्षमा कर दीजिए। और जो अंडे में से
भगवान सुख का जन्म हुआ, जिसे सुखदेव कहते हैं। और इस प्रकार अचानक इंद्र भगवान ने वह सुखदेव के पास अप्सराएं भेजी और उनकी परीक्षा ले ली। और एक स्थान पर नदी में सुंदर मधुर जल बह रहा था और उसमें भगवान सुखदेव जो हैं स्नान कर रहे थे। स्नान करके जो है नदी किनारे स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए। उसी समय अप्सराओं को भेज दिया इंद्र ने। अप्सराएं जो हैं निवस्त्र होकर उनके समक्ष सुखदेव के समस्त स्नान करने लगी। सुखदेव जो हैं संसार से मुक्त थे, उनको स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं था। और जो है इतने में अचानक उनके पिता व्यास जी आ गए। और जैसे ही व्यास जी ने अप्सराएं ने उन व्यास जी को देखा तो जो है अप्सराएं वस्त्र पहन कर बाहर निकलने लगी। तो व्यास जी ने पूछा, अभी सुखदेव जो हैं वहाँ पे खड़े थे तो तुम नभस्ते स्नान कर रही थी, मुझे देखकर तुम जो है शीघ्र चली जा रही, उसका कारण बताओ। उन्होंने कहा, है व्यास जी, आपका पुत्र जो है वो भगवत भक्त है और इसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से मुक्त है, इसलिए उसको यह ज्ञान नहीं है स्त्री पुरुष में जो है क्या है। इस प्रकार है वह बड़े आचम्य में पड़ गए और सुखदेव जो हैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक है और अपने को धन मानने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।